हेलो स्टूडेंट, आज मैं पुनः एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप के अंतर्गत गुडविल की चर्चा करूंगा। पिछले कई वीडियो में मैंने गुडविल के संबंध में बताते आ रहा हूं। आज पुनः एक बार गुडविल के मेथड के संबंध में आपको बताएंगे। बताने के पहले मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो भी मैं बताता हूं वो बड़े ही काम का चीज होता है, और आज मैं जो बताने जा रहा हूं बिल्कुल अलग हटकर है। अर्थात एक ही ट्रीटमेंट को हम कई प्रकार से ट्रीट करते हैं। अकाउंटेंसी के अंतर्गत प्रायः किसी भी ट्रांजैक्शंस को कई तरह से लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत यही देखा जाता है कि सभी का इम्पैक्ट एक जैसा होना चाहिए। तो गुडविल में भी आप पढ़ेंगे आज कुछ नई बातें जो प्राय आपको किताबों में उपलब्ध भी नहीं होता है, बहुत ही रेयर कंडीशंस में होते हैं। अर्थात ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ गुडविल कहे जा सकते हैं। साधारणतः इसे पढ़ने के लिए प्राय 11th और 12th के बच्चे भी शामिल होते हैं। सीए फाउंडेशंस के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और आईपीसीसी के भी बच्चे पढ़ सकते हैं जो प्राय सीए इंटर में हों। आज का टॉपिक कुछ इसी प्रकार का है, इसीलिए मैंने आपको यह बताना आवश्यक समझा। आज के वीडियो को देखकर आपके गुडविल के संबंध में मन में किसी भी प्रकार का संकोच और संशय नहीं रहेगा। दैट मीन्स आप हर एक स्थिति को समझ जाएंगे ताकि आप किसी तरह से लेखा कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देखने के बाद आपको ये पसंद आता हो तो जरूर हम कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करने के लिए प्रायः बेल आइकन को भी आप दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो लेट अस प्रोसीड। आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके प्रयोग बहुत ही लंबे आकार में होगा। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि वास्तव में बिल्कुल एक नई चीज आज समझाया जा रहा है, जिसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। A and B are partners sharing in the ratio of 3:2. That is a common language in the partnership. C is admitted for 1/5 shares. C admitted for 1/5 shares and brings rupees 15,000 as capital and necessary amount for his shares of goodwill. The goodwill of the entire firm is valued at rupees 60,000. दैट मीन्स पूरे फर्म के गुडविल का मूल्यांकन 60,000 रुपया किया गया है। पास जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू, यहां पर रोजनामचा बनाने हैं, लेकिन मेथड्स को ध्यान में रखकर, इसीलिए मैंने अकॉर्डिंग टू की बात किया। इसके अंतर्गत 4 मेथड की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है प्रीमियम मेथड, दूसरा है रिवैल्यूएशन मेथड, तीसरा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड, और चौथा है इफ गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपनड। जब गुडविल अकाउंट को खोला नहीं जाता है, रेज नहीं किया जाता है, सृजित नहीं किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में हम किस प्रकार के रोजनामचे बनाएंगे। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट ट्रीटमेंट इज वेरी हार्ड। दैट मीन्स सभी दृष्टिकोण से इस प्रश्न को हम हल करेंगे ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहे कि गुडविल का क्या यह ट्रीटमेंट सही है या नहीं है। मीन्स आप इसका चिंतन कर सकते हैं, सही और गलत आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रीमियम मेथड की चर्चा करेंगे। तो प्रीमियम मेथड्स के अंतर्गत हम किस प्रकार से इसको एज ए जर्नल एंट्रीज के रूप में लिखेंगे, चाहे वो फर्स्ट एंट्रीज हो या कोई अल्टरनेटिव एंट्रीज हो। दैट मीन्स हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रीमियम मेथड। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।
वरना ये क्वेश्चन इतना छोटा है कि मुझे तो इसे मौखिक रूप में ही याद हो जाता है कि पुराने साझेदार 3:2 में बांटते हैं, नया साझेदार C 15,000 एज ए कैपिटल के रूप में लाता है, और गुडविल के संबंध में कहा गया कि पूरे फर्म के गुडविल का मूल्यांकन 60,000 रुपया है, और इसका हम ट्रीटमेंट प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड इत्यादि के द्वारा किस प्रकार से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड, प्रीमियम मेथड, अर्थात इसका रोजनामचा हम बनाएंगे, कैश लिखिए, बैंक लिखिए, डीआर टू सीज कैपिटल। इसकी राशि 27,000 रुपया डालिए। 27,000 मैंने क्यों कहा, तो 15,000 रुपया एज कैपिटल के लिए और 12,000 रुपया 1/5 ऑफ ₹60,000 12,000 रुपया गुडविल के लिए, जो पहली स्थिति में गुडविल नगद के रूप में लाया जा रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। नरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं, कहीं कहीं पर हम नरेशन नहीं भी लिखेंगे। बीइंग कैश brought by C as capital and goodwill। अब दूसरा रोजनामचा हम बनाएंगे, इसके अंतर्गत 2 एंट्री बनेगा, दैट मीन्स सीज कैपिटल को ही डेबिट करेंगे। इसकी राशि प्रीमियम अमाउंट 12,000 लिखेंगे और टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल में बांट देंगे। बांटने के लिए हमारे पास 3:2 का अनुपात है, तो 12,000 को 3/5 और 2/5 के रूप में लेंगे। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 2400, 24 दिया 7200 और दूसरे का 24 दूना 4800। इस प्रकार से हम 7200 और 4800 रुपया लिख देंगे नरेशन के रूप में। बीइंग गुडविल credited to age and बीज कैपिटल accounts। That is the first premium method। इस प्रीमियम मेथड को प्राय हम 3 वैकल्पिक और विधि से भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 अन्य वैकल्पिक विधि हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको हम सिर्फ मौखिक बता रहे हैं, लिखित आप स्वयं इसको आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसे लिख कर भी हम बता सकते हैं, लेकिन दैट इज ए वेरी, इसको बता ही देते हैं। तो एक तरीका ये हुआ, इसमें कई अल्टरनेटिव मेथड्स का प्रयोग होता है, और वो अल्टरनेटिव मेथड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा मेथड्स हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, आप इसको वीडियो को सुनते हुए आप अपने कॉपी कलम लेकर आप कॉपी पर लिख सकते हैं। दूसरा मेथड आप बना सकते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल 15,000 टू प्रीमियम अकाउंट 12,000। इस प्रकार से कैश अकाउंट में 27,000 रुपया आ जाएंगे। दूसरा रोजनामचा बनाएंगे, प्रीमियम अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, राशि यही रहेगा।
एज कैपिटल और बीज कैपिटल में इतना से क्रेडिट करेंगे, अर्थात ये अल्टरनेटिव मेथड कहे जा सकते हैं। पुनः एक बार हम दोहरा देते हैं कि दूसरा अल्टरनेटिव मेथड इसी को आप बना सकते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल 15,000 टू प्रीमियम 12,000 और दूसरा रोजनामचा बनाएंगे प्रीमियम अकाउंट डीआर 12,000 टू एज कैपिटल 7,200 टू बीज कैपिटल 4,800। दैट मीन्स यह प्रश्न इतना छोटा है कि इसे मौखिक रूप में तुरंत आद कर लिया जा सकता है। इसकी तीसरी विधि पर अगर हम चर्चा करें तो तीसरी विधि के अंतर्गत हम क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल ओनली फॉर 15,000। दैट मीन्स सीज कैपिटल या बना सकते हैं, फिर इसको उसी तरह से दूसरा मेथड इसी तरह से लीजिए, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। प्रीमियम के स्थान पर आप गुडविल को भी रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में यह दुविधा होती है कि प्रीमियम लिखें कि गुडविल लिखें, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात दूसरे अल्टरनेटिव मेथड का ही तीसरा अल्टरनेटिव हम बता रहे हैं, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा रोजनामचा बनाएंगे गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। दैट मीन्स राशि एज इट इज रहेगा, कैश अकाउंट डीआर 27,000 टू सीज कैपिटल 15,000 टू गुडविल 12,000 और दूसरा रोजनामचा बनाएंगे गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इस प्रकार से ये तीसरा रोजनामचा हो जाता है। और चौथा इसका विकल्प है, सिर्फ बनाइएगा कैश अकाउंट डीआर 15,000 टू सीज कैपिटल 15,000 टू सीज कैपिटल। दैट मीन्स यह क्वेश्चंस का प्रारूप ऐसा है कि हम भिन्न भिन्न मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन जब गुडविल वाली बात आएगी तो हम बनाएंगे गुडविल फुल वैल्यू, और इसका फुल वैल्यू होता है 60,000 रुपया। इसलिए 60,000 रुपया से गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इस 60,000 रुपया फुल वैल्यू पर खोला जाएगा और इसका नरेशन हम बना ही लेंगे। बार बार नरेशन उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ का नरेशन लिखा जा सकता है, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। दैट्स ऑल, इतना से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक चर्चा की बात होती है कि इस अवस्था में जो होता है गुडविल बैलेंस शीट के डेबिट बैलेंस में दिखाया जाता है। डेबिट बैलेंस का मतलब यह बैलेंस शीट के एसेट्स में 60,000 रुपया रखे जाएंगे। इस प्रकार प्रीमियम मेथड की 4 विधियां हमने बताया, 3 अल्टरनेटिव मेथड भी आपके सामने रखे हैं। तो आप इसे लिखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वरना थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। हम नहीं लिखने के पीछे मात्र एक ही कारण होता है, ताकि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी दे सकें। दूसरा कोई मूलभूत उद्देश्य नहीं होता है। दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट। ये चारों अल्टरनेटिव अपने आप में सही है। फिर भी मैं अपने बच्चों को एक सलाह देना चाहता हूं कि सलाह के रूप में या तो आप पहले रोजनामचे का प्रयोग करें या दूसरे रोजनामचे का प्रयोग करें, क्योंकि एग्जामिनर शायद इस रोजनामचे से वाकिफ न हो तो आपको प्राय इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दैट इज माई एडवाइस। इसके बाद हम बिल्कुल कहेंगे कि यह चारों विकल्प को कोई काट नहीं सकता है,
ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। और इसके अंतर्गत एक नई बात है कि इस गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट्स में एज ए डेबिट बैलेंस के रूप में दिखाया जाता है। अन्यथा और कोई भी गुडविल आपने जो देखा तीनों विकल्प के अंतर्गत, उसमें गुडविल को बैलेंस शीट में लाया नहीं जाता है। और जब गुडविल बैलेंस शीट में आता है तो इसको राइट ऑफ करने की बात आती है। तो अब हम दूसरे विधि की ओर चलते हैं। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। अब रिवैल्यूएशन मेथड्स के अंतर्गत हम किस प्रकार से देखें, तो रिवैल्यूएशन मेथड्स के अंतर्गत अभी हमने आपको जो दूसरा विकल्प दिया था बिल्कुल उसी प्रकार की बात आती है। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड्स के अगर बनाने के लिए कहे तो कैश अकाउंट डीआर 15,000 रुपया रखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप बना लेंगे, ये 15,000 का ही रोजनामचा बनेगा और गुडविल 60,000 का होगा। दैट मीन्स फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इसमें लिखे जाते हैं। गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। और यही 15,000 को हम 60,000 को 3 2 में बांटेंगे तो एक में 36,000 और एक में 24,000 रुपए की राशि आएगी। तो अभी हमने तुरंत कहा था कि इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में जब दिखाया जाता है तो दैट विल बी राइट ऑफ। यहां पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि प्रश्न कोई भी हो, जब हम रिवैल्यूएशन मेथड के द्वारा बनाएंगे तो हमेशा फुल वैल्यू ऑफ गुडविल को डेबिट करेंगे, जिसे बैलेंस शीट के डेबिट आइटम में दिखाया जाएगा। तीसरा है रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड के अंतर्गत यही दो बात आपको ध्यान रखनी है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड, हर एक मेथड अपने आप में एक ही तरह का कहानी कहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दैट मीन्स यहां पर भी फिर रोजनामचा जब बनाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 27,000 से। यही सब डिफरेंस थोड़ा सा है कि कैश अकाउंट डीआर 27,000 टू सीज कैपिटल, अर्थात इस सीज कैपिटल में 27,000 रुपया डाल देंगे। नरेशन आप लिख लेंगे, इसमें कहीं हमको दुविधा नहीं है कि मेरे चैनल को देखने वाले बच्चे नरेशन नहीं लिख पाते हों, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। बहुत आसान नरेशंस होते हैं। इसके बाद फिर यहां पर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। दैट मीन्स फुल वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000 लेंगे, 36,000 ए को देंगे, 24,000
बी को देंगे। यहां पर एक खास बात आज रखनी चाहिए कि इस परिस्थिति के अंतर्गत गुडविल हमेशा ऑड रेशियो में बांटा जाता है। ये बहुत ही चमत्कारिक रुझांचा है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि गुडविल पुराने साझेदारों को किस अनुपात में मिलते हैं, तो आपका उत्तर होता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन यहाँ पर रिवैल्यूएशंस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड के अंतर्गत गुडविल प्राय पुराने साझेदारों को ऑड रेशियो में क्रेडिट किए जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। दैट मीन्स हर जगह हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल की बात हो तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल को हमेशा ऑड रेशियो में ही बांटा जाता है। और इस परिस्थिति के अंतर्गत इस गुडविल को आप राइट ऑफ जब करेंगे तो हम रुझांचा बनाएंगे एज कैपिटल डीआर, बीज कैपिटल डीआर, सीड कैपिटल डीआर टू गुडविल अकाउंट। अब इसके औचित्य को समझिए। ये रुझांचा प्राय गुडविल राइट ऑफ करने के लिए होता है। अगर ये रुझांचा नहीं बने दैट मीन्स इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, अर्थात इसको बैलेंस शीट से अगर राइट ऑफ करना हो तो ये रुझांचा बनाया जाता है। ध्यान रखने की बात यहाँ पर भी है कि ये जब भी होता है तो न्यू रेशियो में बांटा जाता है। दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। दूसरे से यह इसी प्रकार से भिन्न है। तो बच्चों अच्छी तरह से इस बात को नोट कर लें कि जहां पर भी फुल वैल्यू ऑफ गुडविल लिखने की बात होगी वो हमेशा ऑड रेशियो में बांटा जाता है, न कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जब इस प्रकार से किया जाता है तो इसे बैलेंस शीट के एसेट्स में ले जाया जाता है। अगर हम बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं ले जाना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में एक तीसरी रुझांचा क्रिएट करते हैं और तीसरी रुझांचा के रूप में ए बी सी दैट मीन्स एक न्यू रेशियो की गणना करते हैं और उसी न्यू रेशियो के अंतर्गत ये 60,000 रुपया को हम बांट देते हैं। अब न्यू रेशियो निकालना अब ये निकालने की आवश्यकता होगी, तो यहाँ न्यू रेशियो हम आपको साइड में निकाल कर बताते हैं। न्यू रेशियो निकाला जाता है ऑड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पर इस प्रकार से करें, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। माना कि लाभ कुल 1 रुपया है, सी को शेयर दे देते हैं 1/5। दैट मीन्स 1 - 1/5 = 4/5। ये 4/5 बचा केवल ए और बी के लिए, तो अब यहाँ पर ए और बी की गणना करेंगे और सी को भी रख लेंगे। 4/5 हमारा पुराना अनुपात था 3:2 का। दैट मीन्स 4/5 का 3/5, 4/5 का 2/5 और सी को रख देंगे 1/5। इसका जो भी हल निकलेगा वो आपको न्यू रेशियो प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स 4 × 12, 5 × 5 = 25, 4 × 2 = 8, 5 × 5 = 25 और इसको 25 करने के लिए 5/25। दैट मीन्स 12:8:5। ये दैट इज आपका न्यू रेशियो है। इसी न्यू रेशियो में आपको 60,000 रुपया को बांटना है। तो 12, 8, 20, 5, 25। दैट मीन्स इसको यहां से थोड़ा हटा दे रहे हैं जगह के लिए। इसमें आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक कॉमन रुझांचा है जिसको हम हटा दे रहे हैं केवल जरा सा काटने छाटने के लिए। तो 12, 8, 20, 5, 25। दैट मीन्स
60,000 गुना 12/25। तो 12/25 को काटिए तो 25 दूना 50 बच गया 10, 25 चौका 100, 240। इसको 12 से गुना कर दीजिए, 12 चौका 48, बाकी 4, 12 दूना 24 और 24 और 4 28। एक को 2880 रुपया, 28,800 रुपया। दूसरे को गुना कर दीजिए 8 से, 240 गुना 8 तो 8 चौका 32, 8 दूना 16 और 3, 16 3 19, दैट मीन्स 19,200। और तीसरे का 5, दैट मीन्स इसको 5 से गुना कर दीजिए, 24 पचे 20 से, 24 पचे 20 से 12,000 रुपया। दैट मीन्स इस प्रकार से ये बांट दिए हैं 28,800, 19,200 और 12,000 रुपया। दैट इज द एंड। आज हम पूरी तरह से बच्चों को समझा देना चाहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के कमी को नहीं रखना चाहते हैं, ताकि गुडविल के संबंध में बच्चों के मन में कोई भी संशय की बात नहीं हो। अब हम चौथे मेथड की ओर बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप चालाक हैं, अपना इसका काम कर लें, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर इस प्रकार के काम को आप करेंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो। चौथा मेथड, if goodwill account is not to be opened, is not to be opened। अगर गुडविल अकाउंट को नहीं खोलना चाहते हैं, नहीं रेज करना चाहते हैं, नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तब वैसी परिस्थिति में आप क्या रुजनामचा बनाएंगे? तो रुजनामचे जरूर इस रुजनामचे को आप बार बार बनाते हैं। भले इसके शीर्षक को आप नहीं समझते हैं कि हम वस्तुतः कर रहे हैं क्या। आज आप समझ जाएंगे। दैट मीन्स इसको सीज करेंट अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड 2 इज कैपिटल एंड 2 बीज कैपिटल। अर्थात सीज कैपिटल अकाउंट या सीज करेंट अकाउंट में आपको सिर्फ 12,000 रुपया रखने हैं, जिसको 7,200 और 4,800 रुपया बांट देंगे। ये रुजनामचा आप बार बार बनाते हैं, अर्थात भले इसके मेथड्स को आप नहीं समझते हो, लेकिन रुजनामचे के शक्ल हमेशा आप देते रहते हैं। भले आप रियलाइज नहीं करते हैं कि जैसे गुडविल रेज नहीं करना, गुडविल क्रिएट नहीं करना, गुडविल अकाउंट नहीं खोलना कहते हैं। दैट मीन्स आपको गुडविल नाम की कोई चीज आपके रुजनामचे में नहीं होती है। गुडविल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, लेकिन गुडविल अमाउंट का काम हम जरूर करते हैं और एक यही रुजनामचा बनाते हैं। और दूसरा जो रुजनामचा आप देखते हैं
कैश अकाउंट, पहला रुजनामचा जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं उसी को बनाते हैं। कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट में आप 27,000 रुपया डालेंगे और तब ये 12,000 रुपया सीज कैपिटल में डेबिट कर ले लेंगे और एज कैपिटल और बीज कैपिटल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, दैट मीन्स ये हमेशा इसी तरह से जाना जाता है कि गुडविल पुराने साझेदारों को प्राय त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। लेकिन एक बात पुनः हम आपको रिमेंबर करवा रहे हैं कि जब भी गुडविल को फुल वैल्यू से डेबिट किया जाता है तब उसे हमेशा और रेशियो में बांटा जाता है। दैट मीन्स ये जो हम आपको बता रहे हैं, आप YouTube पर जितने भी चैनल है देखना देख लीजिए, लेकिन ये प्रीमियम मेथड की बात कोई नहीं करता, रिवैल्यूएशन मेथड की बात कोई नहीं करता, मेमोरेंडम की बात कोई नहीं करता। दैट मीन्स सिर्फ गुडविल को ट्रीट करते हैं, बच्चों को रटा दिए जाते हैं कि इसके रुजनामचे इस प्रकार से ही बनाए जाते हैं। दैट मीन्स उसे मेथड्स का पता नहीं चल पाता है। तो मैं आपके लिए आज बिल्कुल एक नए तरीके का वीडियो आपके समक्ष रखा हूं बच्चों, इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इसका नरेशन हम आपको बोल देते हैं कि weighing the amount of goodwill credited to age capital and beach capital in sacrificing ratio. That's all. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।